Hello everyone, I welcome you all in your accountancy class. Students, we have already discussed all of our numerical chapters. तो यहाँ हमने अब तक अपने सभी numerical chapters को डिस्कस कर लिया है. अब लास्ट का जो आपका पोर्शन है वो थ्योरेटिकल पोर्शन है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड. जो हमने न्यूमेरिकल चैप्टर डिस्कस किए वो मैनुअल अकाउंटिंग था. लास्ट के कुछ थ्योरी के चैप्टर्स हैं जिसमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की बात की गई है. बट वहां पर आपको थ्योरी पोर्शन को ज्यादा कवर नहीं करना है. कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में कुछ एक मेन चीजें ही आपको कवर करनी है. वहां मेनली हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है और उसी न्यूमेरिकल पोर्शन का ही जो थ्योरी पोर्शन होता है वो हमें डिस्कस करना था, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो अब हमें सिर्फ मेन पार्ट को डिस्कस करना है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के. तो देखिए, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में पहली बात तो आती है कि कंप्यूटर होता क्या है. यू ऑल नो दैट कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और ये डाटा प्रोसेसिंग का काम करता है, यानी कैलकुलेशंस करना, मल्टीपल टास्किंग के काम आता है. इंटरनेट के थ्रू आप स्टडी कर सकते हैं, कुछ भी रीड कर सकते हैं ऑनलाइन जा करके. तो ये तो हो गई बेसिक कंप्यूटर की बात. लेकिन अब हम ये देखना चाहते हैं कि अकाउंटिंग के रिगार्डिंग ये हमारे लिए कैसे काम आता है. व्हाट इज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग? तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का मतलब है कि कंप्यूटर की हेल्प से जब आप अपना अकाउंटिंग का काम करते हो, जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब काम आप कंप्यूटर की हेल्प से करते हो, तो उसे कहा जाता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग. मैनुअली नहीं करेंगे, कंप्यूटर में करेंगे. अब कंप्यूटर में इससे रिलेटेड होते हैं सॉफ्टवेयर. अब सॉफ्टवेयर क्या होता है कि यहाँ पर ना ये एक बंडल ऑफ प्रोग्राम है जिसमें ऑलरेडी प्रोग्रामिंग कर दी गई है. अब आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसमें टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. उसकी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है. एक प्रोग्रामर होगा जो सॉफ्टवेयर को डिजाइन करता है. अब आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप उसमें काम कर सकते हैं और वो सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में डाला जाता है ताकि कंप्यूटर आपके अकॉर्डिंग आपको फैसिलिटी दे पाए. ओके. तो यहाँ पर बेसिकली जो मेन बात आ जाती है वो यही आ जाती है कि सॉफ्टवेयर पैकेज के ऊपर, क्योंकि कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीजें हमें पता होती हैं. तो डिफरेंट टाइप के देखो सॉफ्टवेयर जो हैं वो मार्केट में आजकल जो हैं वो यूज होते हैं. अब जैसे कि एक सॉफ्टवेयर का मैं नाम लूं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट. देखो, आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नाम सुना होगा. वहां पर जो है आप देखते हो कि वो आपके पास स्प्रेडशीट होती है, मतलब रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में आपको एक पेज खुलता है. दैट इज योर स्प्रेडशीट, कि जिसमें आप डाटा को रोज और कॉलम्स में एंटर कर सकते हो और उसमें जो है आप अपने अदर फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो. जो भी आपको प्लस माइनस कैलकुलेशंस वर्क जो भी करना है वो वर्क आप परफॉर्म कर सकते हो. नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आपके पास होता है पेरोल अकाउंटिंग. पेरोल अकाउंटिंग क्या होता है कि हमें अपने एम्प्लॉयज की सैलरी का जो भी डेटा रखना है उसको हम इस सॉफ्टवेयर में जो है वो रख सकते हैं, कि कितनी सैलरी पे कर दी गई है, कितनी ड्यू है. तो वो सारा डेटा जो है हम पेरोल अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर में जो है वो रख सकते हैं. और होता क्या है यहाँ देखो कि वैल्यू अगर आप एक चेंज कर रहे हो तो उसका आगे ऑटोमेटिक इफेक्ट जो भी आना है वो आगे ऑटोमेटिकली सारा जो है वो चेंज हो जाता है. नेक्स्ट होता है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, कि आपको एसेट्स के ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन लगाना है उससे रिलेटेड भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है. बजटिंग एंड फाइनेंशियल फोरकास्ट, कि हमें बजट बनाना है, फाइनेंशियल फोरकास्ट करने हैं. तो ये इस टाइप के जो कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर हैं वो हम बिजनेस में यूज कर सकते हैं. डाटाबेस मैनेजमेंट, डीबीएमएस. तो ये डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर हैं जो आपकी अपने बिजनेस में यूज कर सकते हो. तो देखिए, बेसिकली क्या है कि ये तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का रोल है. तो मेनली हमें यहाँ पर जो पढ़ना है वो क्या हो जाएगा कि मैनुअल अकाउंटिंग वर्सेस कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, कि दोनों में डिफरेंस क्या है. तो मैनुअल अकाउंटिंग में सब कुछ आप जो है वो खुद ही करते हो और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में क्या होगा कि आप सिर्फ जर्नल एंट्री पोस्ट करते हो. जर्नल एंट्री को आप वहां पर रिकॉर्ड करोगे, उससे रिलेटेड जो लेजर है वो ऑटोमेटिकली बनेगा, ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली बन जाएगा, आगे की जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सब वहां ऑटोमेटिकली हो जाता है. आपको सिर्फ जर्नल एंट्री डालनी है. एक्यूरेसी रहती है, मैनुअल में मिस्टेक का चांस है, लेकिन अगर आप कंप्यूटराइज करते हो तो एक्यूरेसी रहती है.
बेसिकली आपने जो है वो कोई एक डाला, आपने डाला कि आपकी सेल हो गई है, तो स्टॉक को अपने आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में अपडेट कर दिया जाएगा, वो अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो अब जो भी फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग मार्केट से सॉफ्टवेयर या तो डिजाइन करवा लेती हैं, या फिर रेडीमेड जो सॉफ्टवेयर मार्केट में तैयार मिलते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, उन्हें जो है वो बाय कर लेती हैं। तो मेनली आपको जो है वो यही पोर्शन के अंदर कवर करना है, थ्योरी पोर्शन में बहुत ज्यादा नहीं करना है। मेन मेन चीजें कि सॉफ्टवेयर पैकेज क्या है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज एंड मैनुअल का डिफरेंस करना है, बस इतना ही पोर्शन आपको कवर करना है। सो दैट्स ऑल। अब आपका जो सिलेबस है वो फिनिश है, अब आपको बस रिवीजन करना है। सो थैंक यू सो मच।